और तो क्या हाल है आपके। वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर चैनल। तो जैसा कि हमारे चैनल की पहली वीडियो है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है। आज की वीडियो है एक वायरस के बारे में जो कि सारे न्यूज चैनलों के हेडलाइंस में छाया हुआ है। सारे न्यूज चैनल बस इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ह्यूमन करें तो चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक उत्तरी चीन के इलाकों के अलावा बीजिंग, दक्षिण पश्चिम 27 दिसंबर 2024 को न्यूज एजेंसी रॉयटर्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है। कोविड महामारी के 4 साल बाद ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV अब लोगों को डरा रहा है। इस वायरस ने सभी को कोरोना काल की याद दिला दी है, जिस मामलों में संक्रमण ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या अस्थमा के लक्षणों में तब्दील हो सकता है। ह्यूमन मेटाफिनो वायरस, अब तक तो आपने इसका नाम सुन ही लिया होगा। तो इसकी शुरुआत चाइना से हुई है। हालांकि चाइना वाले मगर, सांप, उल्लू खाए ये लोग और वायरस जले हम। इंडिया में इसके लगभग 8 केसेस सामने आए हैं। क्या ये वायरस भी कोविड-19 की तरह है? क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? क्या एग्ज़ाम कैंसिल होंगे? क्या सबको फिर से घर में बैठना होगा? ये सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो क्या है ये HMPV वायरस? अफवाह है या कुछ और? तो आपको पता ही होगा कि कोरोना वायरस के समय भी ऐसा ही हुआ था और आगे जो कुछ हुआ आप सभी को पता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि HMPV वायरस है क्या। HMPV वायरस मेनली अफेक्ट करता है हमारे लंग्स को और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के पार्ट्स को। इसके भी सिम्टम्स कुछ कोरोना जैसे ही हैं, जैसे कफ, कोल्ड, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी और निमोनिया एंड वीजिंग। ये वायरस बच्चों और बूढ़ों को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है कंपेयर टू यूथ। इसके फैलने का तरीका भी कोरोना से मेल खाता है। थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, यानी कि जब हम छींकते हैं तो उसके ड्रॉपलेट से, और डायरेक्ट कांटेक्ट और क्लोज इन्वायरमेंट जैसे कि ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस जिसमें कि क्लासरूम, मॉल्स, पब्लिक प्लेसेस, ऐसी जगहों पर इसके फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली अभी ये इमर्ज हुआ वायरस नहीं है। इसको पहली बार 2001 में साइंटिस्ट के द्वारा पाया गया था और साइंटिस्ट का मानना है कि ये उसके भी बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। इंडिया और चाइना में इसकी मॉनिटरिंग बहुत बड़े लेवल पे हो रही है कि वायरस फैलने से पहले ही उसको काबू कर लिया जाए। तो आइए जानते हैं इंडिया और चाइना में हालात क्या हैं। तो चाइना में इसके केसेस रैपिडली बढ़ रहे हैं, लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं और अभी तक कोई भी सीरियस केस निकल कर नहीं आया है। HMPV वायरस का अफेक्ट बीजिंग और सिंघाई जैसे जगहों पर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है कि ये वायरस कहीं फैल ना जाए। तो अगर इंडिया में देखा जाए तो अभी तक इसके 8 केसेस देखने को मिले हैं, जो कि ज़्यादातर बेंगलुरु से सामने आ रहे हैं। अभी इंडिया में कोई भी पैनिक की सिचुएशन नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर ने भी कहा है कि ये कोई नया वायरस नहीं है और इसका स्प्रेड भी बहुत लिमिटेड है। मॉनिटरिंग और टेस्टिंग के बाद अभी कोई सीरियस सिचुएशन नहीं है, फिर भी लोगों को ध्यान देने को कहा गया है क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही की वजह से यह वायरस शायद फैल भी सकता है। HMPV वायरस किसी को भी अफेक्ट कर सकता है, बट कुछ ग्रुप्स हैं जिनको ज़्यादा रिस्क है और इन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे स्पेशली अंडर 5 ईयर, इनको बहुत ज़्यादा खतरा है, और दूसरे सीनियर सिटीजन जो कि बूढ़े हो गए हैं, और बच्चे, बूढ़े या जवान जिनमें इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, वह भले ही किसी बीमारी से हो या नेचुरली हो, और जिसको लंग्स में प्रॉब्लम है या तो जिन्हें रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं जैसे अस्थमा, इन लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों का यह भी क्वेश्चन था कि क्या लॉकडाउन लगेगा, क्या उनके एग्ज़ाम फिर से कैंसिल होंगे, वो लोग फिर से कोरोना के समय वाली मस्त ज़िंदगी बिता पाएंगे। तो भाइयों, मैं बता दूं, मेरी बात को आप लोग सीरियस मत ले लेना, मैं बस मजाक कर रहा था। तुम लोगों को तो मज़ा आ जाता है लॉकडाउन के बाद, पर कितने लोगों को तो खाने तक के लिए नहीं मिल पाता। मरना मंजूर है लेकिन भूख से मरना मंजूर नहीं है। दिन भर में कभी 1 रोटी मिल जाती, कभी 2 रोटी मिल जाती, कभी थोड़ा। वह लोग पूरा भूख से तड़प जाते हैं। जो मिडिल क्लास हैं वो तो अपनी तकलीफ भी नहीं बता पाते हैं। गरीब भले ही सबको बता दे कि उसके पास खाने को, पहनने को नहीं है, पर मिडिल क्लास के लोग
अपने घर में तड़प कर मर जाएंगे, पर किसी से ये नहीं कहेंगे कि उनके पास खाने पाने को नहीं है। लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा रोज़ कमाने खाने वालों को अफेक्ट होता है। उनका तो सारा कुछ बंद हो जाता है। तो लॉकडाउन ना लगे, इसी में सबकी भलाई है। तो अगर हम लोग एक्सपर्ट और गवर्नमेंट के सुने तो इसके इम्पैक्ट उतने ज़्यादा नहीं है, इसलिए लॉकडाउन नहीं लगेगा। लेकिन अगर रैपिडली इसके केसेस बढ़ते गए और इसके सीरियस केसेस इमर्ज होते हैं तो स्कूल क्लासेस ऑनलाइन हो सकते हैं और शायद लॉकडाउन भी लग सकता है, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग चाइना की बात करें तो बीजिंग और शंघाई के अलावा मैंने बहुत सारे करंट व्लॉग्स देखे हैं और थोड़ी रिसर्च की है। वहाँ पर भी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और वहाँ पर कोई भी अलर्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी तक सब ठीक है। फ्यूचर का तो कोई बता नहीं सकता, बट इतना कहूँगा कि कुछ लोग इसकी बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे कि लॉकडाउन लग जाएगा, उनका काम बंद हो जाएगा, उनका काम का बहुत सारा नुकसान होगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, आपका काम बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। और कुछ मेरे भाई हैं जो कि आस लगाए बैठे हैं कि उनके एग्ज़ाम कैंसिल होंगे या फिर ऑनलाइन होंगे। तो बेटा पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, नहीं तो रह जाओगे इसी के चक्कर में और एग्जाम में भी फेल हो जाओगे, फिर यही क्लास फिर से पढ़नी पड़ेगी। अगर मैं आप लोगों को प्रिकॉशन के बारे में बताऊं तो हाइजीन इन्वायरमेंट में रहिए। अब ज़्यादा गंदे बनकर मत रहिए कि एक महीने तक नहाए भी नहीं। तो कमेंट करके बताना कि कौन रोज़ नहाता है और 1 महीने से अभी तक नहाने से ब्रेक लिया हुआ है। तो मजाक को साइड में रखते हैं। तो आप सभी को साफ सुथरा रहना है, अच्छा खाना है और रोज़ एक्सरसाइज करना है और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग इस वायरस से डरे हुए हैं उनकी आंखें खुले और उनको इसकी सच्चाई के बारे में पता चले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही मस्त वीडियो इस चैनल पे आती रहेंगी। वीडियो में कोई भी कमी लगी हो तो कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चले और मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। तो सारे लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।